प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये कहूं कि मुझे प्रधानमंत्री का मर्डर करना है तो शायद मुझे ईडी, सीबीआई, यहां का लोकल थाना सब गिरफ्तार करके कम से कम 5 साल की सजा दे दी और देनी चाहिए भी। 14 के बाद से बर्दाश्त किया कि अगर कोई गाय का गोश्त खाकर आता था तो उसको मर्डर कर दिया जाता था। हमने ये बर्दाश्त किया। हमने बाबरी मस्जिद को बर्दाश्त किया। हमने जुमे की नमाज जब रास्ते में पढ़ी जा रही थी वहां पे लोगों को मारा गया, हमने वो भी बर्दाश्त किया। अगर कोई दाढ़ी रखकर आधी रात को कोई चलते हुए आता था तो उसकी दाढ़ी को पकड़कर कहा जाता था कि बोलो जय श्री राम या तो तुमको मार दिया जाएगा। हमने वो तक बर्दाश्त किया। कश्मीर को हमेशा आतंकवाद से जोड़ा जाता है। जब कश्मीर की औरतों के सीने के अंदर हाथ देकर उसके वोटर आईडी को चेक किया जा रहा था, उसके 14 साल की बेटियों को जब दीवार में ऐसे चिपका कर रेप किया जा रहा था, तब तक कश्मीरियों ने, हिंदुस्तानियों, तब तक सबने बर्दाश्त किया। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम माइनॉरिटी में, हम सर उठाकर जीना जानते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं, कभी नहीं हुआ 2014 के बाद कि कभी किसी हिंदू को ये बोला गया कि आप ला इलाहा पढ़िए, आप मोहम्मद का नाम लीजिए या आप गाय का गोश्त खाइए। ये कैसे हो सकता है? जय श्री राम, मैं हरे कृष्णा हरे राम बोल सकता हूँ और मैं जय श्री राम भी बोल सकता हूँ, मैं जय श्री कृष्णा भी बोल सकता हूँ। इस अखंड भारत में जब ये बात हो रही है तो मैं सब बोल सकता हूँ, मगर आप मेरे कनपट्टे पे बंदूक रखकर बोलिएगा कि बोल बेटा जय श्री राम, तो मैं नहीं बोलूँगा। ये हम किस मोड़ पर जा रहे हैं? देखिए, साफ साफ लिखा है कि हमें इस कंट्री को, इंडिया को, इस खूबसूरत आज़ाद देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहाँ पर मुसलमान को भीख दिया जा रहा है। मुसलमान को ये कहा जा रहा है कि तुम ब्रिटिश रूल की तरह रहो यहाँ पर, जहाँ पे तुम्हें ट्रेन में चढ़ना दिया जाएगा कुत्तों के साथ, वेयर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे 2023 का यही प्रपोजल है। 740 पेज का ड्राफ्ट बनने वाला है, पन्नों का ड्राफ्ट बनने वाला है। 33 पेज की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमान, तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तुम रहो, तुम हिंदुस्तान में जीना चाहते हो तुम जियो, तुम हिंदुस्तान में अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना खाओ, मगर तुम्हें हक नहीं दिया जाएगा, तुम्हें वोट करने को नहीं दिया जाएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तौसीफ रहमान और बहुत बहुत मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमने 75 साल जो अपना आज़ादी है भारत का, वो हमने इसको कामयाबी के तरफ से देखा और इसको कंप्लीट भी किया। मगर जहां हर घर तिरंगा और हर घर खुशी की बात हो रही थी, जहां से लाल किले से जो हमारे प्रधानमंत्री चढ़कर भाषण दे रहे थे, उससे पहले भी जो ये प्रोजेक्ट चल रहा था हर घर तिरंगा, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने दिल से इसको माना भी और मानना भी चाहिए, क्योंकि बात तिरंगा की थी। पर इसी 2022 में 13 अगस्त को कुछ हिंदू महासभा, जो हिंदू संगठन है, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे हिंदू से बैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस देश में मैं पला बड़ा हूँ, मेरे बगल में जो लोग बैठते हैं वो हिंदू हैं, मैं पैदाइश मेरी उनके साथ हुई है, मेरा पढ़ाई लिखाई उनके साथ हुआ है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, आरएसएस को सपोर्ट करती है और उसी के चाल चलन में चलना चाहता है। 13 अगस्त 2022, जहाँ 15 अगस्त की तैयारी हो रही थी, आज़ादी, 9वीं की आज़ादी की तैयारी हो रही थी, वहाँ पर एक और साजिश सामने आया है, जहाँ मैं अपनी ज़ुबानी आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। ये मेरा कोई ख्वाब नहीं है कि मैंने एक रात कोट के मैंने ये स्टोरी बना दिया, नहीं। ये ख्वाब है अखंड भारत की। अखंड भारत वर्ड अच्छा है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं आपको क्विकली मैं आपको एक आर्टिकल सुनाना चाहता हूँ। मुझे वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा अपने सारे दोस्तों से कि पोख्ता चीज़ों को शॉर्टकट करें, मगर इस वीडियो को शॉर्टकट ना करें, मतलब जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। गौर से सुनिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मतलब ये मेरे दोस्तों के साथ ये कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज काशी एज नेशनल कैपिटल, मतलब दिल्ली को कैपिटल से हटा दिया जाएगा। बात यहाँ तक नहीं है दोस्तों, यहाँ नहीं रुकती। आप सुनिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ 30 eminent seers and scholars has prepared the first draft of constitution
फॉर अ हिंदू राष्ट्र, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा बाद में, फर्स्ट प्रपोज्ड एज धर्म संसद इन प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज इन February this year. The 32-page draft is to be presented at next Dharma Sansad during Magh Mela in 2023. The draft details provision in the field of education, defense law, and order of voting system, rights of the head of the state, etc. As per the constitution, Varanasi will replace New Delhi capital as capital. Besides, there is a proposal to build a parliament of religion. मतलब ये कहाँ, आप देखिए, सोच देखिए, इतनी खतरनाक सोच है जिसको हम अपना धर्म का घर कहते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है, एक पार्लियामेंट है, जहाँ पे हमारी मुस्तकबिल बनाई जाती है, जहाँ पर अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, उसको वहाँ पर रिलीजन पार्लियामेंट कहा जा रहा है। तो ये रिलीजन पार्लियामेंट बनेगा, वो भी काशी में ही बनेगा, जहां वाराणसी इसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो प्रपोजेस दैट मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस विल एंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ अ कॉमन सिटीजन बेयरिंग द राइट टू वोट। मतलब एक मुसलमान को एक भीख दिया जा रहा है कि आप जैसे भारत में रहते थे वैसे रह सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, मगर आपको वोट का अधिकार जो है आपसे छीन लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्टिकल कह रहा है, मैं अब बाद में इसमें भी आऊंगा। बिसाइड, एवरी सिटीजन वुड बी गिवन compulsory military training and agriculture would be made completely tax free. In February 2022, a resolution was passed at the Dharma Sansad at Prayagraj to make India Hindu Rashtra and the idea of constitution of floated. मतलब इसको जो आइडिया बनाया गया ये बिल्कुल चारों तरफ स्प्रेड किया गया, ये आपको नहीं पता होगा। मगर the patron of the drafting committee in Swami Anand Swarup Sambhavi Pidadeshwar and president of Shankaracharya Parishad. It also consists among other of Kameshwar Upadhyay, chairman, senior advocate of Supreme Court, B.N. Reddy, defense expert Anand Vardhan, Sanatan Dharma scholar Chandramani Mishra, Dr. Vidyasagar. The cover page of Constitution carries a map of proposed Akhand Bharat. ये सिर्फ इसमें नहीं है, मैंने यहाँ प्रिंट आउट करवाया है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, पर मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये प्रिंट आउट करके आपके सामने लाया। और आप भी गूगल में जब अखंड भारत टाइप करेंगे, आपको इंडिया टुडे, आपको हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज जो भाजपा का है, जो भाजपा का है, ये देखिए किसका है, ये जी न्यूज का है, ये जी न्यूज, ये एशियन टाइम्स, ये इंडिया टुडे, ये हिंदुस्तान टाइम्स, और भी है, भरे हुए हैं। कोई भी खंड भारत की बात कर रहे हैं, हम किस जमहूरियत भारत की बात कर रहे हैं, किस कंट्री की बात कर रहे हैं? हम उस कंट्री की बात कर रहे थे जहां पर जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम का बैर नहीं किया। हमने 2014 के बाद से बर्दाश्त किया कि अगर कोई गाय का गोश्त खाकर आता था तो उसको मर्डर कर दिया जाता था, हमने ये बर्दाश्त किया। हमने बाबरी मस्जिद को बर्दाश्त किया, हमने जुमे की नमाज जब रास्ते में पढ़ी जा रही थी, वहां पे लोगों को मारा गया, हमने वो भी बर्दाश्त किया। अगर कोई दाढ़ी रखकर आधी रात को कोई चलते हुए आता था तो उसकी दाढ़ी को पकड़कर कहा जाता था कि बोलो जय श्री राम, या तो तुमको मार दिया जाएगा, हमने वो तक बर्दाश्त किया। कश्मीर को हमेशा आतंकवाद से जोड़ा जाता है। जब कश्मीर की औरतों के सीने के अंदर हाथ देकर उसके वोटर आईडी को चेक किया जा रहा था, उसके 14 साल की बेटियों को जब दीवार में ऐसे चिपका कर रेप किया जा रहा था, तब तक कश्मीरियों ने, हिंदुस्तानियों, तब तक सबने बर्दाश्त किया, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम माइनॉरिटी में, हम सर उठाकर जीना जानते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं, कभी नहीं हुआ 2014 के बाद ये कभी किसी हिंदू को ये बोला गया कि आप ला इलाहा पढ़िए, आप मोहम्मद का नाम लीजिए, या आप गाय का गोश्त खाइए। ये कैसे हो सकता है? जय श्री राम, मैं हरे कृष्णा हरे राम बोल सकता हूं, और मैं जय श्री राम भी बोल सकता हूं, मैं जय श्री कृष्णा भी बोल सकता हूं। इस अखंड भारत में जब ये बात हो रही है तो मैं सब बोल सकता हूं, मगर आप मेरे कनपट्टे पे बंदूक रखकर बोलिएगा कि बोल बेटा जय श्री राम, तो मैं नहीं बोलूंगा। ये हम किस मोड़ पर जा रहे हैं? देखिए, साफ साफ लिखा है कि हमें इस कंट्री को, इंडिया को, इस खूबसूरत आजाद देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां पर मुसलमान को भीख दिया जा रहा है। मुसलमान को यह कहा जा रहा है कि तुम ब्रिटिश रूल की तरह रहो यहां पर, जहां पे तुम्हें ट्रेन में चढ़ना दिया जाएगा कुत्तों के साथ।
वेयर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो यहां पे 2023 का यही प्रपोजल है, 740 पेज का ड्राफ्ट बनने वाला है, पन्नों का ड्राफ्ट बनने वाला है, 33 पेज की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमान, तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तुम रहो, तुम हिंदुस्तान में जीना चाहते हो तुम जियो, तुम हिंदुस्तान में अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना खाओ, मगर तुम्हें हक नहीं दिया जाएगा, तुम्हें वोट करने को नहीं दिया जाएगा। अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हमें तो ऐसे ही तड़ी पार कर दिया जाएगा। ये कौन सा संविधान तैयार हो रहा है? और मुझसे जर्नलिस्ट पूछेंगे कि सर आप ये दिखा रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं हो रही, पर मैं तो आपको इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, एशियन न्यूज और बाकी सारे खबरें दिखा रहा हूं, जी न्यूज की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, और आप खुद जाकर देख सकते हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर ये बात झूठ है तो ये जो दो हिंदू सभा ये जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये क्या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुल्क चले जाए तो आप साफ साफ ये बताइए, आप ड्राफ्ट करके पार्लियामेंट में ये बिल पास कराना चाहते। कोई कह रहा है कि ये बिल पास नहीं होगा, मैं कहता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि अगर मुझे किसी की मौत करनी, किसी की मर्डर करनी, किसी को मारना है, तो शायद पुलिस मेरे घर में आ जाएगा। मैं अपने दोस्त को यही समझा रहा था, शायद पुलिस मेरे घर में आ जाएगा और ये कहेगा कि आपने ये बात कहा कि आपको किसी का मर्डर करना है, मगर आप किसको करना है आपको ये नहीं पता। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा, तो शायद पुलिस मुझे वार्निंग देके चला जाएगा। पर अगर मैं आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये कहूं कि मुझे प्रधानमंत्री का मर्डर करना है, तो शायद मुझे ईडी, सीबीआई, यहां का लोकल थाना सब गिरफ्तार करके कम से कम 5 साल की सजा दे देगी, और देनी चाहिए भी, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये अखंड भारत का जो ड्राफ्टिंग हो रहा है, ये हो भी क्यों रहा है? ये नहीं होना चाहिए। ये पास होगा कि नहीं होगा, ये पार्लियामेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, हिंदू को लात मारा जाएगा कि मुसलमान को भगा दिया जाएगा, ये बात की बात है। मगर ये 33 पेज का ड्राफ्ट आया कैसे? किसके आइडिया से आया? आप रूलिंग कंट्री हैं, बीजेपी की एक रूल चल रही है, आधे से ज्यादा शहर में आपका रूल है, और आपके नाक के अंदर अगर ये ड्राफ्ट बन रहा है तो ये खतरे के खिलाफ। मुझे लगता है कि ये डरने वाली बात है, और हम जैसे मुसलमानों के लिए डरने की बात है। जब सीए और एनआरसी के खिलाफ लोग लड़ाई कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये इनडायरेक्टली ये सीए और एनआरसी है, जहां पर मुसलमान से, रोहिंग्या से और बांग्लादेशी को पता करने के लिए कि वो बांग्लादेशी है कि हिंदुस्तानी है कि रोहिंग्या है, अपना आईडी कार्ड दिखाना है आपको। अब जाकर क्या हो गया कि इसको ये ऐसे नहीं जाकर ये इनडायरेक्टली आकर ये बताया जा रहा है कि क्या अखंड भारत की सपोर्ट में कितने लोग आना चाहते हैं। आप ये बताइए कि अखंड भारत में जब मुसलमान वोट ही नहीं देगा तो कौन बांग्लादेशी आकर हिंदुस्तान में रहता है, कौन रोहिंग्या आकर रहता है, या कोई मुसलमान आकर रहता है, कोई कश्मीरी आकर रहता है, क्या फर्क पड़ता? रहो। 10 लोग अनाज खाते हैं, तुम भी अनाज खाओ। 10 लोग कपड़े पहनते हैं, तुम भी पहनो, मगर तुम एक 3rd क्लास मुसलमान सिटीजन हो, जहां तुमको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, तुमसे वो हक छीन लिया जाएगा। यह बताया जा रहा है कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप हर बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं, मगर आप वोट नहीं दे सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूं अपने सारे मीडिया के थ्रू, और ये वायरल होना चाहिए, गली गली तक पहुंचना चाहिए कि क्या वाकई ये जो न्यूज़ मेरे हाथ में, क्या ये सच है? क्या वाकई आप हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उस हिंदू राष्ट्र में आप मुसलमान को 2nd क्लास सिटीजन या 3rd क्लास सिटीजन का दर्जा देना चाहते हैं? अगर ये ऐसा है तो आप चुप क्यों? आज मैं आपको कोई गाली देना नहीं चाहता हूं कि आपने लाल किले से किसको क्या कहा। आप कह रहे थे भतीजावाद, परिवारवाद। आपके खुद पार्टी में जय शाह को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया। सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट है। जिस बंदे ने आज तक बैट नहीं पकड़ा होगा, पैड नहीं पहना होगा, आज वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। आपने कहा कि परिवारवाद है, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों ले लिया? आपके यूपी में ऐसे कई लोग हैं जिनका बाप एमएलए, जिनकी वाइफ एमपी, जिनका बच्चा कॉर्पोरेटर है। आप चुप हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, मगर आप कहते हैं कि ये भतीजावाद है, आप परिवारवाद है। हम आपका साथ देना चाहते हैं कि अगर आप परिवारवाद हटा दें, आप भतीजावाद हटा दें, तो हम आपका साथ दें, मगर ये तो चलते हुए आ रहा है और ये आपके पार्टी में चल रहा है।
अगर कांग्रेस में चलता हुआ आ रहा तो कांग्रेस में कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि नेहरू से लेकर आज राहुल गांधी राज कर रहे हैं कांग्रेस में। इसी तरीके से आपके पार्टी में भी राज हो रहा है। मगर प्रधानमंत्री साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह पूछना चाह रहा हूं, जो मुझे सबसे तकलीफ दे रही है कि क्या ये न्यूज सच है, और अगर ये सच नहीं है तो आप अपने बीजेपी हेडक्वार्टर से, क्योंकि आरएसएस तो आपकी बात सुनेगी नहीं, नागपुर वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि नागपुर वाले के आज सबसे ज्यादा फेवरेट अगर कोई है तो वो है योगी आदित्यनाथ, जिनको वो 2024 से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आप बन गए कठपुतली, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आप बन गए हैं कठपुतली। आपके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन अभी है, बिकॉज आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, प्रधानमंत्री हैं, मगर डिसीजन मेकर आप रहे नहीं। तो क्या इस अखंड भारत को लेके आप अपने कोई स्पोक्स पर्सन को नेशनल मीडिया में बैठा के ये बात कहेंगे कि कलकत्ते से तौसीफ रहमान ने अगर ये आलचन उठाया है तो क्या ये झूठ है? क्योंकि अगर ये झूठ है तो इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज, एशियन नेट, अल जजीरा और जितने भी चैनल ये 2 दिन से जो ये छापते हुए आ रहे हैं, क्या वो भी झूठ है? क्या वाकई मुसलमान को यहां से तड़ीपार कर दिया जाएगा? क्या वाकई मुसलमान को यहां से वोटिंग राइट छीन ली जाएगी? क्या वाकई मुसलमान को उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को रखा था? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसी के साथ मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये आर्टिकल जाके खुद पढ़िए और समझिए कि आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने घर पे क्यों रखा था। बहुत बहुत साहब, एक सवाल है कि आपने कहा शुरुआत में कि इमरजेंसी सिचुएशन, क्या अमेंडमेंट हो गया है जिसके बाद आप बोल रहे हैं? मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि अमेंडमेंट हुआ नहीं है, मगर इस अमेंडमेंट की ड्राफ्टिंग भी कैसे हो सकती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। ड्राफ्टिंग या ये ड्राफ्टिंग कौन कराएगा? अरे भाई, हिंदू महासभा को चलाने वाला या कोई भी सभा को चलाने वाला जो ऑनरेबल एक रिलीजन है, हिंदू, देखिए हिंदू एक वे ऑफ लिविंग है, एक बहुत बड़ी रिलीजन है, उसको हम सम्मान, दिल से सम्मान करते हैं। मगर ये जो छोटे मोटे ये चूतिया वूतिया टाइप जो सभा है, जो अपने आप को ये चूतिया सारे हिंदू जो कहते हैं, ये हिंदू नहीं है, ये धर्म का रोटी खा रहे हैं। ये इनको गाली दे के ही बात करना है, क्योंकि ये हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू तो कृष्ण जो रास्ता वो सिखाया जाता है, हिंदू वो रास्ता सिखा जो शिव के रास्ते में चलता है। हिंदू वो है जो राधा कृष्ण और गणेश और पार्वती के रास्ते में चला जाता है। ये हिंदू थोड़ी ना है जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान को वोटिंग राइट से हटा दिया जाए, मुसलमान के दाढ़ी पकड़ के ये कहा जाए कि जय श्री राम बोलो, या मुसलमान के मस्जिदों में चढ़कर गुम्मज में गोल गोल नाचो। इसको हिंदू कहते हैं क्या? ये तो वही बात होगी जैसे एमआईएम बात करता है कि हिंदू को मार दो। हम एमआईएम को मुसलमान नहीं मानते, ये तो वही बात होगी। ये दोनों एक ही चट्टे के ताली, एक वही है, सेम टेबल, जहां एक कहता है कि हिंदू को मार दो और यहां पे ये लोग कहते हैं कि मुसलमान को मार दो। मुझे नहीं लगता कि वो हुजूर के रास्ते में चलते हैं। अगर वो हुजूर के रास्ते में नहीं चल सकते तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये कृष्ण के रास्ते में नहीं चल सकते। आप कृष्ण के रास्ते में कैसे चल सकते हैं कि अगर आप किसी को नफरत कर रहे हैं? ये ड्राफ्टिंग 33 पेज का हो गया मुजाहिद साहब, इसको पेश करना भर देर है। हम यहां पर कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, या आप कोई बिहार या यूपी या वसीम कोई उत्तराखंड से आके मेरे कान में फूंक कर नहीं गया है कि ये होने वाला है साहब। ये आपके सामने मीडिया, आप सारे मीडिया वाले, ये मीडिया में छपा हुआ है, इसकी सारी डिटेलिंग मीडिया में दी गई है। ये तौसीफ रहमान को रात में बशारत नहीं आया था कि आज उठ कर दिन में मैं बैठ गया हूं और मैं खबर छाप रहा हूं। ये मीडिया में है और ये अखंड भारत की तैयारी हो रही है। अगर ये तैयारी हो रही है, अब आप मुझसे बहुत, ये खतरा कैसा? सर, जहां आग लगेगी सिर्फ आपका घर नहीं जलेगा, वहां सबका घर जलता है। और जब राइट होती है तो राइट बम और गोली ये नहीं देखता कि आपका नाम मोहब्बत है या आपका नाम शंकर है, ये नहीं देखता। जब फटता है तो फटता है और दोनों घर में फटता है। मगर ये जैसे लोग, ये घटिया लोग, ये नीच सोच रखने वाले लोग, ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि जब राइट होता है, जब लड़ाई होती है, जब कोई अटैक होता है तो कोई धर्म नहीं देखा जाता, दोनों का घर चलता है। एक मोहल्ले में सबका घर जलता है। तो ये वाकई खतरा नहीं, ये न्यूक्लियर से भी खराब है। और ये हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो हमारा भारत का जो आने का जो फ्यूचर है, ये सबसे ज़्यादा खराब है। आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे?
कि बगल में अगर आफ्ताब मोहम्मद बैठे तो बेटा ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते तो हैं, खाते पीते तो हैं, पर इनको वोट देने से खारिज कर दिया गया। आप ये बताएंगे? और आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि आइए शर्मा जी से मिलिए, ये वो लोग हैं जो हमारे तरह रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, मगर इनको वोटिंग राइट दी गई और हमें वोटिंग राइट नहीं दी गई है क्योंकि हम मुसलमान हैं। क्या हम फ्यूचर इस तरीके से बात करेंगे? नहीं। कोई और सवाल? आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री और भाजपा का इससे क्या संबंध? तो प्रधानमंत्री किस पार्टी से? भाजपा से है। भाजपा को चलाने वाला कौन है? आरएसएस है। आरएसएस को चलाने वाले कौन? ये हिंदू महासभा, ये सब परिषद वाले बैठे हैं। ये कैसे चल रहा है फिर? अरे हिंदू तो 2014 से भी था, हिंदू तो 2010 के पहले भी था, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी था। तब ये सभा कहां थे? तब ये अखाड़ी वाले कहां थे? तब ये रामनवमी वाले कहां थे? रामनवमी में तलवार लेके जाते, ये रामनवमी पहले तो यहाँ पे सिर्फ गमछा लेके घूमते थे पहले। तो ये प्योर हिंदू क्या 2014 के बाद से ही आए? बिल्कुल नहीं आए। ये एक ट्रेनिंग चल रही है। ये नफरत का बीज जो है, आप मदरसा बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पर नफरतों की बीज डाली जा रही है। कौन सा बीज डाला जा रहा है मदरसा में? मदरसा में कुरान पढ़ाया जा रहा है, पर नफरतों की बीज तो नागपुर से आ रही है, हेडक्वार्टर से आ रही है, जहां पर हाफ पैंट पहनाकर यह सिखाया जा रहा है कि कैसे मुसलमान को खत्म करना। क्या बात बहुत है मुजाहिद, मगर मेन है ये अखंड भारत जो आर्टिकल निकाला जा रहा है, जो अमेंडमेंट निकाला जा रहा है, इसको पढ़ने का मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप पढ़िए और ये देखिए कि मुसलमान कितने खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।